जनपद बरेली की नगर पालिका परिषद नवाबगंज से चेयरमैन पद के प्रबल दावेदार मोहम्मद फारूक से हमारे संवाददाता ने उनके निवास स्थान पर मुलाकात कर खास बातचीत की। बातचीत के दौरान चेयरमैन पद के प्रत्याशी मोहम्मद फारूक ने नगर पालिका परिषद नवाबगंज के चौमुखी विकास की योजनाओं के साथ ही नवाबगंज के लिए जो योजनाएं तैयार की है उसकी जानकारी देते हुए बताया। मैं मोहम्मद फारूक, पूर्व सभासद, वर्तमान में नगर पालिका अध्यक्ष का चुनाव प्रत्याशी हूँ। आप कितनी मर्तबा यहाँ पर नवाबगंज नगर पालिका में सदस्य रहे? मैं 2 बार पार्षद रहा नवाबगंज नगर पालिका में। एक बार मुझे जनता ने चुन के भेजा था, दोबारा मैं जो हो शासन द्वारा बना बहुजन समाज पार्टी की सरकार से। फारूक साहब, आपको जब नॉमिनेट सभासद बनाया गया, नामजद पार्षद जब आप बने, तो पर्टिकुलर किसी एक वार्ड के नहीं बल्कि 2500 वार्ड जो आते हैं उसके ही आप सभासद माने जाते थे। तो आपने अपने दोनों कार्यकाल में कौन कौन से ऐसे कार्य कराए हैं जिन्हें जनता आज भी याद करती है? पहले कार्यकाल में तो मैंने ये जो बड़े नाम इसका चर्चित है फारूक की पुलिया, ये पुलिया मैंने बनवाई थी और बड़े संघर्ष से मैंने ये पुलिया बनवाई थी। इसमें बड़े विरोधाभास हुई थी कि फारूक भाई अपने मकान की वजह से बनवा रहे हैं, लेकिन जब ये पुलिया मैंने बनवाई और बनवाने के बाद लोगों को ये फ़ायदा हुआ। लोग 2 किलोमीटर घूमकर जो है बिजौरिया रोड से आते थे, इसे नवाबगंज से जोड़ दिया मैंने। और जब से ये चर्चा में बनी हुई है कि फारूक की पुलिया, इसी नाम से जानी जाती है फारूक की पुलिया। इसके जितने भी सीसी रोड जो लिंक रोड थे वो सारे मेरे हाथ के ही डलाए हुए हैं, और जो ट्रांसफार्मर है लाइट में लगा हुआ है वो भी मेरे हाथ का ही लगवाया हुआ है। ट्रांसफार्मर से जो लाइटें हैं, जितनी भी खंभे गए हुए हैं, जो कुर्बान मियाँ के मज़ार तक गए हुए हैं, इधर तुम्हारे खानखा तक गए हुए हैं, इधर जब रफ़ात नगर वालों की मस्जिद है वहाँ तक जो लाइट की व्यवस्था हुई है, ये सब मेरे द्वारा की गई है। इसके बाद जो 2 पुलियाँ और मैंने बनवाई, अपने खर्चे पर बनवाई, वो पुलियाँ बनी हुई हैं। इधर असरफी मस्जिद के बगल से एक पुलिया है, उससे और आगे पुलिया बनी हुई है, वो भी मैंने अपने। फिर उसके बाद मैंने वो मेरी जगह उधर पड़ी हुई थी, उस जगह में से मैंने जो निकास नहीं था 2 निकास मैंने अपनी जगह में से दिए, वो आज वो भी लिंक रोड बना दिए गए, उनसे भी रास्ता लोगों के लिए निकाल दिया मैंने। और बाकी जितनी जो लाइटें फाइटें थीं खंभों में नहीं थीं, वो लाइटें मैंने लगवाई। फारूक साहब, ये फारूक की पुलिया जो है बड़ी चर्चित है, इसका क्या कारण है? इतनी चर्चा में क्यों है ये पुलिया? ये पुलिया चर्चित ये है कि सही बात ये है कि ये पुलिया का मामला ये था कि उस टाइम छोटे लाल विधायक थे, सपा की गवर्नमेंट थी, मैं भी सपा में था, पार्षद था। छोटे लाल विधायक जी जब चुनाव जीते तो मैंने उनसे कहा कि भाई एक पुलिया की आवश्यकता है, तो बोले भाई गांव के लिए पुलियाँ आती हैं, हमारे कस्बे के लिए पुलियाँ नहीं है। उस पीरियड में 25 साल पहले तो मैंने उनसे कहा कि भाई बहुत जनता की समस्या है, यहाँ पर 2 किलोमीटर घूम कर आते हैं, यहाँ सैलाब का पानी भर जाता है और काफ़ी समस्या रहती है। तो बोले भाई इसकी व्यवस्था मैं देखता हूँ। फिर उन्होंने मुझे लगभग जिसमें जो पाइप पड़ते हैं, पाइप की व्यवस्था कराई, पाइप दिए, कुछ ईंटों की व्यवस्था कराई। बोले जी ये आप मैं अपनी तरफ से दे रहा हूँ और ये आप अपने हिसाब से बनवा लीजिए। तो मैंने ये पुलिया बनवाई। फिर इसमें बड़ा विरोधाभास हुआ कि साहब ये अपने मकान की वजह से बनवा रहे हैं, फारूक भाई अपने वफात की वजह से बना रहे हैं। बड़े मीडिया में उछाला गया, कुछ लोगों ने जगह वालों को बहका दिया कि तुम्हारी जगह खराब हो रही है। तो कुल मिला के जनहित को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने भी मेरी मदद की। काफ़ी यहाँ विवाद हुआ, पुलिया रोक दी गई कि साहब अपने वफात के लिए बनवा रहे हैं, लेकिन सारे जनता ने मुझे मेरा सहयोग करा और प्रशासन ने बहुत भरपूर सहयोग करा, और इसमें जितने भी बाधाएं आईं वो सारी दूर कराई प्रशासन ने, और ये पुलिया जो बनवाई गई। और बनवाने के बाद ये उसी दिन से लोग कहने लगे ये तो फारूक की पुलिया है, फारूक की पुलिया है। इस वजह से फारूक की पुलिया नाम मशहूर हो गया। आज वो नेट पर भी फारूक की पुलिया चल रहा है, आधार कार्ड में, पहचान पत्र में। हालांकि मौजूदा चेयरमैन साहब ने काफ़ी प्रयास करा कि ये पुलिया का नाम कैसे ख़त्म हो। वो आए और आने के बाद दोनों पुलियों की जो बैठने की वो थी टापें वो तोड़ दी, और तोड़ने के बाद जो है फिर इस पर बोर्ड दूसरे नाम से लगाया, लेकिन जनता ने जो है उसको नकार दिया। लेकिन फारूक की पुलिया ही नाम इसमें रहा। पुलिया आज भी एक बोर्ड लगा हुआ देख रहे होंगे आप, वो इसी वजह से लगवाया। 2 चेयरमैन ही गुजर गई कि इसका नाम बदल दिया जाए, लेकिन वो आज तक बदला नहीं गया।
आज फारूक की पुलिया के नाम से ही मशहूर है। जयपुर, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, कहीं से भी कोई कोरियर आता है कारचोबी का, नई बस्ती फारूक की पुलिया से ये जाना जाती है, फारूक की पुलिया नई बस्ती। जब आप चेयरमैनी के प्रत्याशी हैं, चुनाव में जा रहे हैं, तो हम ये जानना चाहते हैं कि मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच आ रहे हैं। सबसे पहले तो नवाबगंज नगर का चौमुखी विकास हो, और ऐसा विकास हो कि इतिहास में ये लिखा जाए जैसे ये फारूक की पुलिया जो नाम पड़ा है, ऐसी लोग यहाँ से मिसाल जाने के बाद मिसालें दें कि अगर चेयरमैन देखना है तो नवाबगंज का देखो, विकास देखना है तो नवाबगंज का देखो। विकास का आपका मॉडल क्या होगा? विकास के लिए नवाबगंज का, पूरे नवाबगंज का सौंदर्यीकरण हो, और जो नालियाँ टूटी हुई हैं, सबसे पहली चीज़ तो यहाँ की जगह जगह नालियाँ टूटी, गड्ढे में जो है अब के पहिए चले जाते हैं गाड़ियों के, उन नालियों को सबसे पहले दुरुस्त कराना। और जो रोड, जहाँ पर भी रोड देखता हूँ मैं कि बहुत सी जगह ऐसी हैं कि काफ़ी समय से रोड ही नहीं पड़े हैं, तो उन पर रोड तुरंत पहले रोड पड़े उस पर, और रोड पड़ने के साथ साथ जो जहाँ जल भराव की समस्या है, उस जल भराव की निकालने की व्यवस्था कराना। और जहाँ भी लाइटें वगैरह नहीं है खंभों में, आधे का कस्बा अंधेरे में डूबा रहता है, उसको, उन लाइटों को तुरंत लगवाना, बिजली व्यवस्था दुरुस्त कराना। शिक्षा के लिए आपकी क्या योजना है? शिक्षा के लिए यहाँ तो पहली बात तो ये है कि यहाँ पर प्राइमरी से लेकर इंटर तक की शिक्षा है, और मैं ये चाहता हूँ कि ये मतलब जो है आगे बढ़ाने के लिए यहाँ पर एक ITI की बहुत ज़रूरत है, तो और उस ITI लाने के लिए मैं पूरा प्रयास करूँगा। उसके लिए चाहे मुझे सांसद जी से कहना पड़े, चाहे विधायक जी से कहना पड़े, लेकिन इसकी व्यवस्था मैं पूरा प्रयास करूँगा। कि स्वास्थ्य और चिकित्सा के लिए क्या योजना है? भाई स्वास्थ्य चिकित्सा के लिए सबसे पहली बात तो यहाँ एक एम्बुलेंस की ज़रूरत है, वो कि आपातकालीन में एम्बुलेंस होनी चाहिए। और वो मैं इसकी व्यवस्था चेयरमैन अगर बनता हूँ तो सबसे पहले अपने खर्चे से एक एम्बुलेंस की व्यवस्था करूँगा, जिससे किसी को परेशानी ना हो और ज़रूरत पे वो उसको इस्तेमाल कर सके। और इसके बाद जैसे कि गरीब लोग हैं, वो इधर उधर भटकते रहते हैं दवा के लिए, उनके पास पैसे नहीं हैं, तो इनके लिए मैं कम से कम 5 मोहल्लों में एरिया के हिसाब से जो है 5 मोहल्ला क्लिनिक की व्यवस्था करूंगा, जो कि निःशुल्क दवा जो है उन्हें उस समय प्राप्त हो सके, किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। पेयजल व्यवस्था के लिए क्या योजना है? पेयजल व्यवस्था के लिए यहाँ नवाबगंज में अभी रोड पर कहीं मेन जगह पर जहाँ के बस स्टैंड है या स्वास्थ्य विभाग है या तहसील है, कहीं भी कोई फ्रीजर जनता के लिए नहीं है। और ये फ्रीजर की व्यवस्था, मैं अगर चेयरमैन बनता हूँ तो ये फ्रीजर की व्यवस्था होगी, और जाड़ों में जो है उसमें गीजर के सिस्टम भी होगा, जिससे जनता को किसी तरह की दिक्कत ना हो। अगर थोड़ी दूर भी जा रहा है तो कम से कम उसको फ्रीजर सामने दिखता मिले, जिससे वो अपने गर्मियों में प्यास बुझा ले उससे, और जाड़ों में भी गर्म पानी का इस्तेमाल कर सके। अगर आप चेयरमैन बनते हैं तो यहाँ की जनता के लिए कौन कौन सी ऐसी सुविधाएं हैं जो अब तक किसी चेयरमैन ने उपलब्ध नहीं कराई है? एक तो यहाँ पर बरायत घर की जो व्यवस्था है, वो मेरे मतलब 5 चुनाव लड़े हैं मैंने, और 5 चुनाव मैंने बरायत घर की घोषणा की, और मैं इस चुनाव में अगर जीतता हूँ तो ये बरायत घर जो है मैं बनवा के दूंगा पब्लिक के लिए। और जब तक बरायत घर नहीं बनता है तब तक के लिए जो मेरा अपना आवास जो फारूक की पुलिया पर जो 1 बीघे में बना खड़ा है बरायत घर, वो उसमें जनरेटर की व्यवस्था करके स्वयं अपने पैसे से, और उसकी चाबी अगर चाहे तो लोग जनता मुझसे गारंटी में ले सकती है। जब तक मैं उसको तैयार करा के नहीं दे देता तब तक वो इस्तेमाल फ्री सेवा करेंगे। और यही नहीं, जहाँ हिंदू एरिया है वहाँ भी मुझे एक बरायत घर की व्यवस्था करके देनी है। हिंदू और मुस्लिम को दोनों को भाईचारा के तरह देखते हुए एक बरायत घर मुस्लिमों में, एक हिंदू में, मैं अपने कार्यकाल में 5 साल तो छोड़ो 2 साल के अंदर ये मैं तैयार करके दूंगा, चाहे कैसी दूं। इसके लिए चाहे मुझे विधायक निधि का इस्तेमाल करना पड़े, चाहे मतलब जो है सांसद साहब से कहना पड़े, चाहे मुझे अपने खुद का सहयोग करना पड़े, लेकिन मैं ये 2 काम करके ही
दम लूँगा। एक यहाँ पर जो है मैं चेयरमैन बनने के तुरंत बाद जैसे कि ईद मिलन समारोह या होली मिलन समारोह, ये मैं अपने पर्सनल खर्चे पर हर साल जो कि हिंदू मुस्लिम भाईचारा कायम रखने के लिए मैं इसको अपने खर्चे से कराऊंगा। सरकारी योजनाएं जिसमें भ्रष्टाचार चरम पर है, इसमें पारदर्शिता किस तरह लाएंगे? सरकारी योजनाओं में अक्सर देखा होगा आपने कि जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना है, राशन कार्ड की योजना है, किसान निधि की योजना है और पेंशन की योजना है, और जो शादी समारोह वाली जो योजना है, शादी का अनुदान की योजना है और इत्यादि योजनाएं हैं। इन योजनाओं में जो गरीबों तक जो लाभ नहीं पहुंच पा रहा है, उसके लिए मैं पूरी ताकत से काम करूंगा और इसके लिए नगरपालिका में एक काउंटर स्पेशल खुलवाऊंगा जिसमें कि एक कर्मचारी बैठाल के उसके लिए पूरे दिन वो उस समस्या को सॉल्व करने के लिए, मतलब लोगों की समस्या सुनने के लिए, उनके जो आवेदन है, आवेदन लेने के लिए और आवेदन लेने के बाद मैं स्वयं उसका निरीक्षण करूंगा, क्योंकि मैं पूरे नवाबगंज में पूरे गलियों में मतलब घुमा हुआ हूं और 5 साल मैंने गरीबों के दर्द देखे हैं और लोगों को देखा है कि कौन बेचारा परेशान है। उन तक उन योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए मैं वचनबद्ध रहूंगा और उन तक पहुंचाऊंगा योजनाएं। मैं नगर पालिका में एक दिन ऐसा निश्चित करूंगा, जैसे संडे का दिन ले लिया मैंने, और संडे के दिन मैं बैठकर अपने मतलब जनप्रतिनिधियों को और जनता को बुलाने के बाद उनसे समस्याओं पूछूंगा, समस्याएं आपकी क्या हैं, क्या आप चाहते हैं, उनके आधार पर ही मैं काम करूंगा। उनसे उनकी बात सुनकर ही एक्शन लूँगा कि किसी की क्या समस्या है उसको सॉल्व करूँगा। और सबसे मैं एक चीज़ आपको कहना भूल गया कि यहाँ पर एक कन्या इंटर कॉलेज की बहुत आवश्यकता है। हमारे मुस्लिम या हिंदू भाई जो गरीब हैं, हमारी जवान बच्चियाँ हो जाती हैं तो बाहर नहीं भेजते हैं, कहते तब इसीलिए वो अशिक्षित रह जाती हैं। जब शादियाँ होती हैं तो उनको दिक्कत आती है। और मेरी अपनी ख्वाहिश है कि यहाँ पर एक कन्या इंटर कॉलेज होना बहुत आवश्यकता है और मैं इस कन्या इंटर कॉलेज की व्यवस्था हर हाल में बस्ती के करीब, जो बस्ती से सटे हो, किसी को संकोच ना हो, वो मैं व्यवस्था करूँगा। कि आपके नवाबगंज क्षेत्र के अंदर बेरोजगारी चरम पर है और यहाँ के अधिकतर लोग जो है रोजगार के अवसर तलाश करने के लिए बाहर जाते हैं, इसके लिए क्या समाधान करेंगे? सही सवाल आपने पूछा, क्योंकि रोजगार यहाँ पर बेरोजगारी एक चरम सीमा पर है और मैं 25 साल से घूम रहा हूँ, देख रहा हूँ कि यहाँ पर बेरोजगारों को बेचारों को कोई व्यवस्था नहीं। आखिर जो चेयरमैन बनता है तो वो ऐसा चेयरमैन बनता है कि वो अपने परिवार तक सीमित रहता है, अपने परिवार के खानदानों के लोगों को ही रोजगार देता है। मैंने ये देखी व्यवस्था यहाँ की, लेकिन मैं अगर मुझे आपने मौका दिया तो मैं ये ज़रूर दिखाऊंगा कि जितने भी रोजगार नगर पालिका द्वारा निकलते हैं, कार्य निकलते हैं, चाहे वो सड़क निर्माण हो, चाहे वो नाली निर्माण हो, चाहे वो शासन द्वारा ठेका प्रथा से जो कर्मचारी लगते हैं वो हो, वो सारे जो गरीब लोग हैं, चाहे वो हिंदू हैं चाहे मुसलमान हैं, मैं उनको पूरे तरह से एडजस्ट करने की कोशिश करूँगा, उनको काम दिलाने का प्रयास करूँगा। काम दिलाने का प्रयास ही नहीं, उनको काम दिलाऊँगा। मैं ये वचनबद्ध रहूँगा कि मैं 5 साल के अंदर यहाँ ज़्यादा तो नहीं लेकिन कम से कम 75% बेरोजगारी दूर करके दिखाऊंगा। हमारे चैनल के माध्यम से आप नगर पालिका नवाबगंज की जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? नवाबगंज जनता मेरा एक परिवार है और मैं परिवार जैसा उनको मानता हूँ और मैं उस जनता से ये अपील करना चाहता हूँ, गुजारिश और दरख्वास्त ये करना चाहता हूँ कि आपने सब लोगों को देख लिया और एक बार नहीं 3-3 4-4 बार देख लिया, तो मैं आपसे गुजारिश ये करता हूँ कि एक बार तो मुझे कम से कम चांस दें और देखें कि नवाबगंज का विकास किस तरह से होता है और मैं दिखाऊंगा कि नवाबगंज का विकास कैसे होता है।